आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, आपके साथ क्रूरल्टी करती है, आपका अपमान करती है, तो आप इसे कोर्ट में साबित कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से साबित किया जा सकता है और इसे कोर्ट क्रूरल्टी मानेगी और इस क्रूरता के आधार पर आपके पक्ष में सभी आदेश आ सकते हैं। जैसे कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है कि इस जजमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि पति ने, उसके परिवार के लोगों ने बड़े ही आसानी से कोर्ट के अंदर ये साबित कर दिया कि उसकी पत्नी उनका अपमान करती थी, उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी और कोर्ट ने इसे क्रूरल्टी माना और क्रूरता के आधार पर पति के पक्ष में, पति के परिवार के लोगों के पक्ष में कोर्ट ने आदेश सुना दिया। अगर आपके केस में भी आपकी पत्नी आपको परेशान करती हो, आपका अपमान करती हो, आपको ब्लैकमेल करती हो, आपका उत्पीड़न करती हो, आपका शोषण करती हो, आपको मारती हो, पीटती हो, किसी प्रकार की क्रूरल्टी करती हो, तो आप बड़ी आसानी से कोर्ट में साबित कर सकते हैं। चलिए, साबित करने के लिए हमें किस तरह के तथ्यों की आवश्यकता पड़ेगी ये भी बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही आपको इस जजमेंट के बारे में भी डिटेल में बताएंगे और सारे के सारे आदेश आपके पक्ष में आ सकते हैं और पत्नी के सभी केसेस रद्द हो सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं, केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जजमेंट आता है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से और मद्रास हाईकोर्ट में के जजमेंट में देखने को मिलता है कि पत्नी अन्य लोगों की उपस्थिति में पति और उसके परिवार का सम्मान नहीं करती थी, उनका अपमान किया करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया करती थी, यानी कि भद्दी भद्दी गालियां देती थी। दूसरे लोग बैठे हुए, कोई मतलब नहीं, कोई खड़ा है, कोई मतलब नहीं है, कहीं चौराहे पे हैं, गली पे हैं, या रिश्तेदार घर में बैठे हुए, या दोस्त है, भाई है, परिवार के लोग हैं, कोई भी हो, चाहे शादी में गए हों, चाहे किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में गए हों, किसी पार्टी में गए हों, कहीं पर भी हो, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पर भी हो, पति और उसके परिवार का सम्मान नहीं किया करती थी, अपमान किया करती थी। यानी सबके सामने गाली देना मतलब अपमान है। तो यहां पर बताया गया है कि पत्नी दूसरों के सामने पति और उसके परिवार का अपमान किया करती थी, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी और वो अपने ससुर के ऊपर अडल्ट्री के आरोप लगाया करती थी कि जो मेरा ससुर है, क्या क्या बोलते हैं इसको, किसी के साथ अडल्ट्री में है, ऐसे आरोप लगाया करती थी। और लेकिन ये पत्नी अपनी आदत बना चुकी थी ऐसा करना, और जब कोर्ट में उससे कहा गया कि आपने अपने ससुर के ऊपर अडल्ट्री के आरोप लगाए तो सबूत दिखाइए, तो पत्नी कहती मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लिखित में दे रही, जवाब में दे रही, लिखित में दे रही, कंप्लेंट में दे रही, मेरे ससुर का किसी के साथ, अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है। और जब साबित करने की बारी आई तो कहती कोई सबूत नहीं है। लेकिन पति ने यहां पर साबित कर दिया कि पत्नी झूठे आरोप लगाती। तो एक आरोप तो ये साबित हो गया अडल्ट्री वाला, जो पत्नी ने खुद लगाया और खुद साबित नहीं कर पाई, तो इसका पति को कहीं से कोई सबूत लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये पत्नी के आरोप से ही साबित हो गया कि पत्नी ने झूठा आरोप लगाया था। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अपमान करना, गंदी गंदी गालियां देना, सम्मान नहीं करना, पति और उसके परिवार का सम्मान करना आवश्यक है। और यहां पर आए कि सम्मान नहीं करना, अपमान करना। तो पत्नी अपमान करती थी, सम्मान नहीं करती थी, ये कैसे साबित होगा? आपके पास में कोई वीडियो होना चाहिए या कोई आई विटनेस होना चाहिए। गवाह जाके कोर्ट में बोलता है कि हाँ मैंने देखा, मैं उस वक्त शादी में था, वहां पर इसकी पत्नी ने भद्दी भद्दी गालियां दी, अपशब्द कहे, धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़ा, थप्पड़ जड़ दिया। जो भी हुआ हो, आई विटनेस से जो भी देखा, तो आई विटनेस ने बोल दिया। तो ये क्या है सब जो मैंने बताया, ये सब का सब अपमान करना और क्रूरल्टी है। अच्छा, आप ऐसा करते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना। भाई किसी महिला के साथ घूम रहा था मेरा पति, किसी महिला के साथ हम बिस्तर हो रहा था मेरा पति,
किसी को छेड़ रहा था, चोरी कर रहा था, डकैती डालने जा रहा था, स्मगलिंग कर रहा था, नशीले पदार्थ बेच रहा था, इस कारण से मैंने आके उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। कोई कारण तो होना चाहिए ना। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरी बात नहीं मानी, मेरे हिसाब से नहीं चले, तो और मेरे को मेरी आदत ही बन गई है कि मैं तो नहीं, गालियां ही दूंगी, कोई भी बात हो ना हो मैं तो गालियां ही दूंगी, मैं तुझे अपना पति समझूंगी नहीं। तो इस जजमेंट में आए कि पत्नी आदतन आदि थी किसके, अपमान करने की, गाली गलौज करने की, रोज की आदत बन चुकी थी। तो ये कौन गवाही दे सकता है? आस पड़ोस का आदमी, जो उस पार्टी में मौजूद हो वहां का आदमी, आई विटनेस, कोई दोस्त आया हो घर पे उसने देखा हो, कोई रिश्तेदार आया हो उसने देखा हो, किसी रिश्तेदार के घर गए हो वहां देखा हो, किसी पार्टी में, किसी मंदिर के कार्यक्रम में, कहीं पर भी, चौराहे पर, गली में, नुक्कड़ पे, कहीं पर भी अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो कोई गवाह होना चाहिए या कोई वीडियो होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से साबित हो जाता है। अब यहां पर कोर्ट ने मान लिया, उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ क्रूरता कर रही, क्रूरता कर रही है, और उसके पास लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में पत्नी पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस करती है तो हार सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो हार सकती है, दहेज उत्पीड़न का केस करती है तो डेफिनेटली केस डिसमिस हो जाएगा। यहां पर पति ने अपनी पत्नी से डिवोर्स मांगा था और कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये तलाक के लिए पर्याप्त आधार है, और यहां पर पति को तलाक मिल जाता है। कोर्ट ने कहा इस मामले में कि पत्नी अन्य लोगों की उपस्थिति में बगैर किसी सम्मान के पति और ससुर को भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी, गंदी गंदी गालियां दिया करती थी दूसरों के सामने। कोई सम्मान तो छोड़ दीजिए, सम्मान तो करना ही नहीं है, बिना सम्मान के ऊपर से गालियां भी देना, चलो सम्मान नहीं किया वहां तक ठीक है, लेकिन ऊपर से गालियां देना, वो भी ऐसी गंदी गंदी के सुनने वाला कान में उंगली डाल ले। ये गवाह ने साबित कर दिया, गवाही देकर। साथ ही पत्नी ने अपने ससुर के ऊपर लिखित में कंप्लेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जवाब दिए, सब में लिख दिया, मेरे ससुर का किसी के साथ चक्कर चल रहा। पति का भी लिख सकती थी, बहन का भी देखा मैंने, कई मामलों में देखा, मेरी ननद का किसी के साथ चक्कर चल रहा, किसी में देखा कि सास का किसी के साथ चक्कर चल रहा। ये आरोप लगा दिया। अब कोर्ट में जब सबूत मांगा गया तो पत्नी ने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो साबित नहीं कर पाए। और पति ने यह साबित कर दिया कि पत्नी आदतन आदि है इस तरीके के आरोप लगाने की, गाली गलौज करने की, अपमान करने की। तो कोर्ट ने इसे माना कि पत्नी का यह कृत्य क्रूरता की श्रेणी में आता है, और इसी वजह से इस मामले में पति को डिवोर्स मिल गया। तो यहां पर यह साबित हो गया कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ क्रूरता कर रही है। यहां पर यह साबित नहीं हुआ कि पति और उसके परिवार के लोग पत्नी के साथ क्रूरता कर रहे हैं, और जब पत्नी के साथ क्रूरता नहीं हो रही है, पति और उसके परिवार के साथ क्रूरता हो रही है, यहां पर पति और उसका परिवार पीड़ित है, यहां पत्नी पीड़ित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी अनुतोष नहीं दिया जाता, बल्कि विदाउट एलिमनी पति को डिवोर्स ही मिल जाता, और पत्नी के सारे केसेस डिसमिस हो सकते हैं। तो जजमेंट आया था मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसे ली कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, ध्यान रहे इस तरीके के साबित करने के लिए कोई वीडियो होना चाहिए या कोई आई विटनेस होना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थिति कोर्ट में साबित हो जाती है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।